बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मरियम आही मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेनिफिशियल होगी जो कि चाहते हैं कि उन्हें कोई इस दुनिया में एक जादुई छड़ी मिल जाए और उनको हाथ पांव भी ना हिलाने पड़े। वो जो चाहे जैसी चाहे कैलोरीज खाएं, बैलेंस डाइट लें या ना लें, लेकिन उनकी जो सेहत है वो ठीक रहे और उनकी जो बॉडी है वो फिट रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सरसाइज हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, जिनमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम आता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम आता है और सबसे बढ़ के हमारा जो माइंड की हेल्थ है, ब्रेन हेल्थ है, उसके ऊपर किस तरीके से असरअंदाज करती है, कौन कौन से उसके बेनिफिट्स होते हैं। हम जानते तो हैं कि वर्जिश करना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उसको डीपली नहीं समझते। हम सुनते हैं गाहे बगाहे कि जी वर्जिश करें, वर्जिश हमारी सेहत के लिए बेहतर है, लेकिन हम उसकी जब डेप्थ में नहीं जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा कौन सा बॉडी फंक्शन है, उसके ऊपर वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। तब तक हमारा दिल उसकी तरफ इंक्लाइन नहीं होगा कि हम उठें और हम आरामदेह बिस्तर पे से निकले, आरामदेह कुर्सी पे से बैठे हुए हम उठ के कुछ हाथ पांव चलाएं और कुछ अपने जिस्म को हरकत दें, ताकि हमारी बॉडी उस ज़ुमरे में आए, उस ड्रीम एक फिज़ीक के अंदर आए जो हम सोच सोच के परेशान होते रहते हैं और हमारी सेहत ख़राब हुई जा रही है। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं ज़िक्र करने वाली हूँ कि वर्जिश के कौन कौन से हमारे सिस्टम्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और किस तरीके से वो इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले अगर मैं ज़िक्र करूँ तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की बात करूँगी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हार्ट रेट बढ़ता है। जब हार्ट रेट बढ़ेगा, पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट बढ़ेगा, तो उसके साथ में क्या होगा कि हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, ब्लड को सर्कुलेट करेगा थ्रू ब्लड वेसल्स, और हमारी जितनी भी जिस्म की जो नालियाँ हैं खून की, उसके अंदर गर्दिश बढ़ जाएगी। हमारा ब्लड पूरी बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से सर्कुलेट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को बहुत बेहतर तरीके से जाएगी। हमारी पेरिफेरीज को, जिसमें हाथों की उंगलियां आती हैं, पैरों की उंगलियां आती हैं, एक्सट्रीमिटीज़ आ जाती हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से सर्कुलेशन जाएगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी स्किन के ऊपर बेहतर असर पड़ेगा, बल्कि हमारे जितनी भी बॉडी में से टॉक्सिन्स वगैरह हैं उनको भी निकलने में फ़ायदा होता है। वो भी बहुत बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में से निकल पाएंगे, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि हमारी जो स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स होते हैं वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, वहाँ पे जो सेल्स पड़े हुए होते हैं उनको निकलने के लिए ज़रूरी होता है कि उन एरियाज़ के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनकी तरफ जाए और वहाँ से जितनी भी डेब्रीज होती हैं या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस हमारे फेफड़ों की तरफ लेकर आए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो पंपिंग एक्शन एक्सरसाइज की वजह से ना सिर्फ बेहतर हुई, हमारे उसकी वजह से पहले तो हार्ट रेट बेहतर हुई, फिर पंपिंग एक्शन की वजह से हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होगी, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बेहतर हुई, और उसके साथ में ऑक्सीजन सप्लाई पेरिफेरीज को गई, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज़ होने का जो अमल है वो बेहतर हो गया। साथ में अगर मैं कहूँ कि ब्रीदिंग भी बहुत बेहतर हो जाती है। ब्रीदिंग किस तरीके से कि जिस वक्त हमारी बॉडी पूरी हरकत कर रही होती है एक्सरसाइज के नतीजे में, तो हम इनहेल और एक्सहेल बेहतर अंदाज में करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जब फेफड़े सिकुड़ने का अमल और उनके फैलने का अमल बहुत बेहतर अंदाज में होता है, जिसकी वजह से हमारी जो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में से वो बेहतर हो जाती है। इसके वजह से हमारी जो ना सिर्फ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बल्कि साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ जो हमारा ब्रीदिंग यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी बेहतर तौर पे काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के हवाले से। जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी एक्सरसाइज की वजह से बेहतर काम करेगा, यानी कि जब उसकी तरफ ब्लड सर्कुलेशन बेहतर जाएगी तो उसकी वजह से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का अमल बेहतर होगा। उसके साथ में एक और क्या रीज़न होती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी मूव करती है और उसके एक्टिव होने की वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतर हो जाता है। जो उसमें पेरिस्टालसिस एक्टिविटी होती है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, वो बेहतर तौर पे काम करती है और हमें इन द एज अ रिज़ल्ट हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ नहीं होती। तो एक एक्सरसाइज करने से देख लीजिए कि हमें कौन कौन से ढेर सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स के हवाले से कि हमारे जब मसल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगे, वो ज़्यादा काम करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी ना सिर्फ पोस्चर बेहतर होगा बल्कि उसके साथ में हमारा मसल मास यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लीन मसल मास बेहतर हो जाएगी, हमारी स्किन टोन अप होगी, उसके साथ में जो कि स्किन आती है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर। सो वो ना सिर्फ वो बेहतर होगी बल्कि उसके साथ में मसल्स के साथ जो हमारी बोन्स लगी हुई होती हैं हमारी, वो भी बेहतर होंगी, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स मारने वाले होते हैं, बोन्स को कॉन्टीन्यूसली खा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, इन दोनों के अंदर जो एक बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है हमारी बोन की स्ट्रेंथ के लिए। सो इतने ढेर सारे बेनिफिट आपको एक एक्सरसाइज से मिल रहे हैं, तो आप क्यों ना उसको करें। थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारी जो ब्रेन की हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसके ऊपर एक्सरसाइज किस तरीके से पॉजिटिव असर डालती है। हम ये तो जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ हार्मोन्स बनते हैं। कुछ हार्मोन्स हैं जो स्ट्रेस हार्मोन्स का नाम जिनको दिया जाता है, जिसमें एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल आ जाता है, और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स में, जिसमें सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स आते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एड्रेनलिन का लेवल कम हो जाता है, कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, और ऑन द सेम टाइम जो हमारा सेरोटोनिन है उसका लेवल बढ़ जाता है, और साथ में जो एंडोर्फिन्स है उनका लेवल भी बढ़ जाता है। तो जब चारों हार्मोन्स में स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम होगा और हैप्पी हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा तो उसमें एक बैलेंस आएगा, और एक ऐसी रेंज एक्सरसाइज की वजह से वो डेवलप होगी कि जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेन की हेल्थ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्टअप होगी। सो ये तमाम चीज़ समझने की है, थोड़ा सा डीपली जाना चाहिए इसको समझने के लिए, तभी हमें ये चीज़ समझ आएगी और तभी हमारा दिल करेगा कि हम आरामदेह बिस्तर के ऊपर से उठें, हम आरामदेह कुर्सी के ऊपर से उठें और हम कुछ वॉक करें, कोई एक्सरसाइज करें। सबसे बेहतर कौन सी एक्सरसाइज है या किस तरीके से हम ब्रेन की हेल्थ को और बेहतर कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपको कोई ना कोई एक बेहतर कंपेनियन एक्सरसाइज में मिल जाए, जिसकी वजह से आपकी ना सिर्फ आपकी हेल्थ बेहतर होगी बल्कि आपको एक बेहतर तौर पे मोटिवेशन भी मिलेगी और आपको टीम वर्क में भी बेहतर अंदाज में काम करना आएगा। ये तमाम बेनिफिट्स जब इकट्ठे हो जाएंगे, आपके जो पार्टनर होगा एक्सरसाइज का उसके भी इकट्ठे हो जाएंगे और आपके भी इकट्ठे हो जाएंगे, तो साथ में आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी और साथ में आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो बहुत बेहतर हो जाती है। तो आज की इस वीडियो का मेरा मकसद यही है कि आपको मैं बता सकूं कि एक्सरसाइज हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के ऊपर, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर, हमारे स्किन के सिस्टम के ऊपर, हमारे ब्रेन की हेल्थ के ऊपर और साथ में हमारे स्केलेटल सिस्टम के ऊपर। इसके साथ क्या होगा कि आप जो कुछ भी खाना चाहेंगे आप खाएंगे, आप कैलोरीज़ को कंज्यूम करेंगे, लेकिन क्या होगा कि वो कैलोरीज़ जो हैं वो आपकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ अ फैट डिपॉजिट नहीं होंगी, वो पहले ही बर्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका वेट नहीं बढ़ेगा और आपका जो वेट है वो जो एक रेंज होती है वेट की जो आपने अपनी रखी हुई है कि उससे बढ़े ना या उससे कम ना हो, उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो पाएगा। ये तमाम उसी वक्त हो सकते हैं कि जब आप अपनी रूटीन लाइफ के अंदर
एक्सरसाइज को आप अपना हिस्सा बनाएं। ये जो स्टडीज़ ने प्रूव किया है, मेडिकली प्रूव है कि आपको 30 मिनट्स की मिनिमम कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए आपको डेली रूटीन में एक्सरसाइज करनी होती है। आपको बॉडी को एक्टिव रखना ज़रूरी होता है। साथ में अगर आपने अपना वज़न को कम करना है तो आपको मिनिमम 1 घंटे की रूटीन के अंदर आपको डाइट करनी है, या आपको कुछ अपनी मर्ज़ी का खाना है तो साथ में उसको बर्न करने के लिए आपको मिनिमम 1 घंटे की वॉक रखना, या फिर कोई और आपको एक्सरसाइज करना इन द फॉर्म ऑफ अ जिम आप कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पे पार्क में कर सकते हैं। आपको वो ज़रूर रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी लगा हो ना बेनिफिशियल आपकी सेहत के लिए, आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर तौर पे, बेहतर अंदाज में उसको आगे ले जाने के लिए, तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।